हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ICMR JRF का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 12 सितंबर 2020 का। इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उसके क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में हम लोग चर्चा करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था हम लोगों का था रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो इसका आंसर उसमें ऑलरेडी आपको दिया हुआ था। मोड इजकल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो इसका आंसर ये होता, उसमें आपने अगर लगाया होगा तो। उसका बाद है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आपका ओजोन जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद है नोसोफेबिया। नोसोफेबिया जो है वो रिलेटेड होता है एक्चुअली आपको सीवियर मेडिकल कंडीशन से। आपको जो भी मेडिकल कंडीशन होते हैं जो सीवियर होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, उसका जो डर होता है एक्चुअली उसी से रिलेटेड होता है। उसके बाद है लार्वा ऑफ मॉस्क्यूटोज। मॉस्क्यूटोज के लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग विगलर्स लार्वा के नाम से जानते हैं, विगलर्स लार्वा। उसके बाद है पिंक कलर ऑफ ओनियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये आपको जो पिंक कलर होता है वो एक्चुअली एंथोसाइनिन के प्रेजेंस के कारण आपको होता है। ओके। उसके बाद है नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन। ये जो होता है वो 32 होता है आपको एक्चुअली। गोल्ड सिटी ऑफ दी वर्ल्ड, इसको हम लोग जोहान्सबर्ग जो है वो आपको गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक्चुअली एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पहला कोडोमिनेंस। जैसे AB ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस को शो करता है। और चूंकि ये मल्टीपल एलिलिज्म के द्वारा आपको मल्टीपल एलिलिज्म के द्वारा कंट्रोल होता है, मल्टीपल एलील के द्वारा कंट्रोल होता है, तो इसलिए ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए कोडोमिनेंस सिर्फ इसका आंसर नहीं होगा, उसमें दिया हुआ था कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म दोनों। विच वन ऑफ दिस नॉट एंड वेस्टिजियल ऑर्गन। तो नेल जो है हमारा जो नाखून है वो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन के अंडर नहीं आता। उसके बाद है मलेरिया इज कॉम्प्लिकेटेड इरेडिकेटेड फ्रॉम विच कंट्री इन 2010। तो जो WHO है वो चाइना को जो है ये दिया है कि चाइना जो है कम्प्लीटली इरेडिकेट कर चुका है अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2021। ओके। अब बात आती है कि चिलिंग इन मलेरिया अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मलेरिया में जो ठंड होती है, कपकपी होती है, वो किस केमिकल्स या कंपाउंड के कारण होती है, तो वो एक्चुअली होती है आपको हीमोजोइन के कारण। हीमोजोइन जो होता है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। उसके बाद है विच सेट हैव सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड प्रोटोप्लास्ट। तो इसमें दिया हुआ था एक्चुअली आपका ओवम एंड सेकेंडरी साइट, वहां पे आपका एग्जाम्पल होगा जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोजोम और होते हैं। उसके बाद है आपका स्टडी ऑफ ड्रीम्स। इसमें ओर्नियोलॉजी जो था वो था आपका एग्जाम्पल। उसके बाद है द यार्ड इज इक्वल टू, ये इंच में पूछा गया था आंसर। तो एक्चुअली एक यार्ड होता है वो 3 फीट के बराबर होता है, और 1 फीट जो होता है वो आपको 12 इंच के बराबर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 36 इंच जो है वो 1 यार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कहता है कि फॉर्मिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम, किसके द्वारा फ्रॉम आइसोलेटेड फ्रॉम, तो ये आपको रेड एंट के द्वारा इसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ईपी कल्चर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। ईपी कल्चर से 2 प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं, पहला हनी और दूसरा वैक्स। तो कॉस्मेटिक्स में हम लोग ज्यादातर वैक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो वैक्स है वो आपका आंसर हो जाएगा। द 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो 1 लाइट ईयर किलोमीटर में ये पूछा गया था, तो 1.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर इसका आपको आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो दिया हुआ है कि दी विच एंटी कैंसरस प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, एक फ्लावर का फिगर दिया होता है और पूछा हुआ था कि कौन सा एंटी कैंसर प्रोडक्ट इस फ्लावर से प्राप्त होता है। तो एक्चुअली वो एंथोसिरस ओरिजी पौधा था, तो उससे हम लोग प्राप्त करते हैं विनक्रिस्टिन नाम का एक एंटी कैंसरस प्रोडक्ट होता है, जो कि आपको पॉलीमराइजेशन ऑफ बीटा ट्यूबुलिन, मतलब जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनके पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर देता है, जिससे सेल डिवीजन रुक जाता है। इस कारण से इसे एंटी कैंसरस ड्रग माना जाता है। ओके।
द थीम ऑफ वैक्सीनेशन इन ऑफ WHO। तो वैक्सीनेशन क्लोजर टू अस। तो चाहे वैक्सीनेशन क्लोज मोस्ट मतलब हम लोगों को ज़्यादा करीब लाता है, इस तरह का कुछ था उस आंसर में, आप उसी को डाले थे। अगर डाले हैं तो वो आपका आंसर होगा। विच वैक्सीन इज बेस्ड ऑन mRNA। तो यहाँ पे फाइजर का जो वैक्सीन है, फाइजर का जो वैक्सीन है वो mRNA बेस्ड है। बाकी सारे जो अलग अलग हैं, लेकिन फाइजर का जो वैक्सीन आया है वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है। pH ऑफ ब्लड का pH 7.4 होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है, जो अभी हम लोग स्टडी करते हैं, वो एटॉमिक नंबर बेस्ड होता है। शुरू में जो आया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे था, लेकिन जो वर्तमान में है वो एटॉमिक नंबर के बेस्ड पे है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल्स में जो साइट जो होता है वो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म, ये आपका पिगमेंट ऑफ जो अर्थवर्म है रेशर पीन आई थिंक होता है वहाँ पे, पी से कुछ था, परफोरिन, एक तो नहीं, परफोरिन करके जो एक पिगमेंट होता है वो आपको अर्थवर्म पिगमेंट होता है। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स, वहाँ पे आपको व्हेल दिया हुआ था जो कि आपका इसका एग्जाम्पल होगा, मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल। शार्क दिया, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, शार्क मैमल्स के अंदर नहीं आता है। तो व्हेल जो होगा वो नोबेल प्राइज विनर फॉर द डिस्कवरी ऑफ आपको हेपेटाइटिस सी वायरस। तो यहाँ पे एक हंटिंगन जे आल्टर और एक और साइंटिस्ट थे, इन्हीं तीनों ने इसको जो है, इन्हीं तीनों को हेपेटाइटिस सी के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया था आपको 2020 में। हंटिंगन और दूसरा थे आपको माइकल हंटिंगन, उसके बाद AJ आल्टर और एक और साइंटिस्ट इनके साथ थे जिनको मिला था। ओके, उसके बाद है आपका विच आर गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो रिड्यूसिंग शुगर को प्रेजेंट करता है। तो इसमें सुक्रोज जो है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा। ये पॉजिटिव टेस्ट विच वन ऑफ द गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर बेनेडिक्ट, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर को एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो सुक्रोज होगा इसमें बेस्ट एग्जांपल होगा। उसके बाद है फिनोटिपिक रेशियो ऑफ क्लासिकल मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटिपिक रेशियो इसका होता है 9:3:3:2 3:1, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ऑलरेडी अगर बायोलॉजी पढ़े हैं तो। उसके बाद है सिंबल ऑफ टंगस्टन, ये का थोड़ा सा अल्टर होता है क्योंकि इसका सिंबल इसके फर्स्ट लेटर से नहीं होता, ये W होता है। उसके बाद है द गैसेस फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसमें एक गैस जो होता है वो ऑर्गेन होता है, लेकिन क्वेश्चन में दो गैस दिए हुए थे, तो ऑर्गेन्स के साथ हम लोग इसमें N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस भी डालते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें, डिस्टिल वाटर दिया हुआ था, रेन वाटर दिया हुआ था, तो मोस्ट सुटेबली आपको रेन वाटर जो होगा वो हाईली कंडक्टिंग होता है। हॉर्मोन्स इन प्लांट रिलेटेड टू देयर सेल डिवीजन एंड डिलेइंग इन एडोलिसेंस, तो इसमें आपको जो दिया हुआ था वो साइटोकाइनिन मोस्ट सुटेबली होगा। ऑक्सिन भी दिया हुआ था लेकिन मोस्ट सुटेबली साइटोकाइनिन ही होगा। जर्सी एंड फ्रीजियन रिलेटेड टू द ब्रीड, तो ये किस ब्रीड से है, तो आपको ये कैटल का ब्रीड होता है, आपको गाय वगैरह में आता है जर्सी और कैटल। इटाई डिजीज रिलेटेड टू, ये आपको कैल्शियम से रिलेटेड होता है इटाई डिजीज। और बाकी ये क्वेश्चन था जो न्यूमेरिकल बेस्ड था, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड था। उसमें दिया गया था कि एक बकेट है और बकेट में 7 ग्रीन कलर के बॉल दिए हुए हैं और 8 व्हाइट कलर के बॉल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से दो बॉल साइमल्टेनियसली निकाले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली दो निकाले जा रहे हैं। तो क्या चांसेज हैं दोनों, मतलब एक ग्रीन और एक व्हाइट का साथ साथ आने का, तो इसमें 7 चांसेज, तो इसमें 7/15 जो है इसका मोस्ट सुटेबल आंसर होगा, क्योंकि 1-2 नहीं हो सकता, उसमें 1-2 दिया हुआ था, 1-2 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 8/15, क्योंकि 7वें के बाद ग्रीन खत्म हो जाएगा तो 8वें में सिर्फ व्हाइट बचेगा, तो व्हाइट ही आएगा। तो इसलिए 7/15 जो होगा मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा इसका। तो आई थिंक जो मेमोरी बेस्ड मेरे पास जो ग्रुप ए का क्वेश्चन था हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। बाकी अगला वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए, जिसमें हम लोग ग्रुप सेक्शन बी का क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम लोग फिर से डालेंगे। थैंक यू सो मच।